हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए, एक दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, इसी चलते हैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो देखिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो के देखकर अपने तैयारी में अच्छे कर सकें। तो देखिए, आप लोग को 3.5 एक्सरसाइज तक क्लास 10th में जो मैथ है 2-4 वाला रैखिक समीकरण, उसमें हम 3.5 एक्सरसाइज तक ख़त्म कर दिए थे। आज जो है 3.6 एक्सरसाइज आप लोग को बताते हैं। इसमें जो है कह रहा कि निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म बदलकर इसको क्या करना है, हल करना है। इसको क्या करना है, समीकरण के रूप में बदलकर क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, जैसे 1y2x + 1y3y = 2, आपको देखने में थोड़ा सा अचंभव लग रहा होगा कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए एक तरीका अपनाना है। पहले इसको ऐसे हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। ये हल यहाँ से क्या करेंगे, 1y2x + 1y3y = 2 है। इसको अगर यहाँ से हम 1y2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1y(x) बचेगा। यहाँ पे भी अगर 1y3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1y बचेगा, बराबर में 2। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1y(x) है, उसको a मान लेते हैं। 1y(x) है, उसको a मान लिए। 1y है, उसको b मान लिए। क्या मान लिए, 1y है, उसको x मान लिए, और 1y है, उसको 1y है, उसको क्या मान लिए, b मान लिए। इस चलते मान लें ताकि हमको सॉल्यूशन करने में आसानी होगा, इक्वेशन बनाने में आसानी पड़े। तो देखिए, इक्वेशन बनाने में क्या पड़े, आसानी पड़े। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1y(x) की जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, a बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1y की जगह पर क्या रखेंगे, b रखेंगे। तो b बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर में क्या है, 2। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं, क्या किए हैं, ये जो 1/2 है, 1y(x) की जगह पर a रखें, 1y3 है, 1/y जैसे माने हैं a और b, 1/x को a माने और 1/b को y माने, 1/y को b माने हैं। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6। कितना होगा, 6 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6, बराबर में कितना होगा, 2। अगर हम 2 3 6 3 प्लस कितना होगा, 2b। अगर हम यहाँ पे देखें 3a + 2b बराबर में कितना होगा, 12। 3a + 2b बराबर में कितना होगा, 12। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट निकल कर क्या हो गया, आ गया। देखिए क्या किए, 1y3 कॉमन ले तो 1y(x) बचा, 1y2 कॉमन ले 1y(x) बचा, 1y3 कॉमन ले 1y बचा, बराबर 1y(x) को a मानने हैं और 1y को b माने हैं। और जो 1y(x) है, यहाँ पे क्या रख दिए, a रख दिए, और 1y है, वहाँ पे क्या रख दिए, b रख दिए। तो इतना आ गया। अब इसको क्या किए, एलसीएम लिए, एलसीएम लेके इसको इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या रहा कि 1y3x + 1y2y बराबर में क्या है, 13/6 है। अगर हम इसको यहाँ पे उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 1y3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1y(x) बचेगा। फिर 1y2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1y बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, 13/6 बचेगा। यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे, देखिए फिर से हम क्या माने हैं, 1y(x) को हम क्या माने हैं, 1y(x) को a माने हैं। तो यानी a बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1/y के माने क्या है, b, यानी b बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, 13/6। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 यानी कितना होगा, 2a प्लस 2 3 6 यानी 3b, बराबर में क्या होगा, कितना होगा, 13/6। कितना हो जाएगा, 13/6। अब हम इसको देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं। जैसे ये जो आया, ये 6 और 6 से हम अगर काट देते हैं तो क्या बचेगा, 2a, क्या बचेगा, 2a + 3b
बराबर में कितना है 13, बराबर में कितना है 13। समीकरण कौन सा बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। समीकरण क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। यहाँ से सोल्व किए 1/3 कॉमन लिए, 1/x बचा, 1/2 कॉमन लिए, 1/y बराबर 13/6 है। 1/x को हम a माने हैं, 1/y को हम क्या माने हैं, b माने हैं। तो 1/x की जगह पर a रखेंगे तो 1/3 आएगा, और 1/y की जगह पर b रखेंगे तो क्या होगा, b बटा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर में 13/6 है। इसको एलसीएम लिए और इसको एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व किए तो कितना आया, 3 दूनी 6, 2a प्लस 2 3 6, 3b बराबर 13/6। ये 6 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2a प्लस 3b बराबर 13। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड निकल कर आ गया। अब हम आप लोग को बताए थे कि इसको किसी भी दोनों समीकरण में से किसी को हम एक बराबर करेंगे। मान लिया जाए हम इसको बराबर करते हैं एक को, तो समीकरण फर्स्ट में हमको कितना से गुना करना होगा, समीकरण फर्स्ट में कितना से, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में कितना से 3 से क्या करने पर, गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4b बराबर में कितना होगा, 12 दूनी 24। उसी तरह से समीकरण सेकंड में कितना से कर रहा है, 3 से कितना, 3 दूनी 6 प्लस कितना होगा, 3 3 के 9b बराबर में कितना होगा, बराबर में हो जाएगा 33 39। कितना हो जाएगा 33 39। ये आप लोग इतना तो आप लोग को सोल्व करने आता होगा कि कैसे कैसे हम आप लोग को और पिछले वीडियो में बताए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6, अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5b बराबर 9 में से 4, 9 में से 5 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1 15, यानी -15, माइनस से माइनस कट गया, 5 5 3 15, यानी b का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 3 आ गया। b का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 3 आ गया। अब हम b का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, b का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो b का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट कितना, 3a प्लस 2b बराबर 12। समीकरण फर्स्ट कितना था, 3a प्लस 2b बराबर कितना है, 12, कितना है 12। अब यहाँ पे हम b का मान रखेंगे, 3a प्लस b का मान कितना है 3, 2 इंटू 3 बराबर 12। अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12। अगर हम 3a रहने देंगे 12 प्लस में उधर जाएगा क्या होगा, माइनस में। यहाँ पर 3a रहने देंगे, 12 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। अब अगर इसको हम काटेंगे तो a का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 2, यानी 3 दूनी 6 बार में 3 दूनी 6 कट जाएगा, कितना बार में काटा, 2 बार में। तो a का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 1/x बराबर क्या माने थे, a, तो 1/x 1/x और a का वैल्यू कितना आया, 2, कितना आया 2। यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 2x बराबर 1, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 1/2। उसी तरह से हम क्या माने थे, 1/y को क्या माने हैं, b माने हैं। तो 1/y बराबर b का वैल्यू निकल कर कितना आया, 3 आया है, कितना आया 3 आया। तो कितना होगा 3y बराबर 1, 3y बराबर 1। इतना सोल्व करने आता होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, यानी x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3 आएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे और अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इसको प्रश्न को क्या किए हैं एक और आप लोग समझ गए, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 था। इसको 1/2 कॉमन में तो 1/x बचा, 1/3 कॉमन में 1/2 बचा, बराबर में 2 है। 1/x को यदि a माने हैं, 1/y को यदि हम b माने हैं, तो a और b माने हैं, और यहाँ पे 1/x की जगह पर 1 रख दिए, 1/y की जगह पर b रख दिए। इसको सॉल्व करके समीकरण फर्स्ट निकाल दिए। ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाए हैं, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है।
1/x को हम a माने हुए थे, 1/3 कॉमन लें तो 1/x बचा, 1/2 कॉमन लें तो 1/y बचा। 1/x की जगह पर a रख दिया, 1/y की जगह पर क्या रख दिए, b रख दिए, सेकंड इक्वेशन निकाल दिए। इसके सहारे से हम a और b का वैल्यू निकाल दिए, और जो 1/x बराबर a था यहाँ पे a का वैल्यू रख दिए, तो a का वैल्यू रख दिए तो x का वैल्यू निकल गया, और 1/y बराबर b था तो यहाँ पे y का वैल्यू रख दिए, तो यहाँ पे क्या b का वैल्यू रख दिए तो क्या निकल कर आ गया, y का वैल्यू निकल कर आ गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 बराबर में कितना 2 है। उसी तरह से 4/√x माइनस 9/√y बराबर में -1 है। इसको देख कर आप लोग को अकबकाना नहीं है, आप लोग को ये प्रश्न काफ़ी आसान तरीके से बनेगा। आप लोग √x और √y देख लिए होंगे तो लग रहा होगा कि कैसे बनेगा। ये प्रश्न काफ़ी आप लोग को हार्ड लग रहा होगा। तो देखिए इस प्रश्न को जैसे अभी बताएं उसी तरह से बनाइएगा तो काफ़ी आसान तरीके से बनेगा। पहले हम इस समीकरण से चलते हैं। जैसे 2/√x है, अगर हम इसको अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 1/√x, क्या बचेगा 1/√x। यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1/√y बराबर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/√x को अगर हम a मान लेते हैं, 1/√y को अगर हम b मान लेते हैं तो देखिए आसानी से बन जाएगा। क्या करेंगे 2 और √x के जगह पर 1/√x के जगह पर क्या लिखेंगे a और प्लस 3 1/√y के जगह पर क्या लिखेंगे b बराबर में क्या 2। क्या हो गया समीकरण फर्स्ट बनकर तैयार हो गया। क्या माने 1/√x को a माने हैं, 1/√y को b माने हैं। ऐसा इस चलते माने हैं ताकि मेरा इक्वेशन बनाए इक्वेशन आसानी से बने और सॉल्यूशन मेरा आसानी से होता। इसी चलते हम 1/√x को a माने हैं, 1/√y को b माने हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसका हो गया। अब समीकरण फर्स्ट बन गया तो अब समीकरण सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे 4/√x माइनस 9/√y बराबर में -1 है। अगर हम यहाँ पे देखें 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1/√x। यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1/√y बराबर में क्या है -1। अगर हम 1/√x की जगह पर कितना मानना है 1/√x की जगह पर a रखेंगे और -9 1/√y की जगह पर क्या रखेंगे b रखेंगे बराबर में -1। एक क्या बन गया समीकरण सेकंड बन गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बनकर तैयार हो गया। अगर हम इसको में 2 से गुना कर देंगे और इसको में a से गुना कर देंगे तो मेरा बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 1 से गुना करने पर, क्या करने पर गुना करने पर। समीकरण फर्स्ट में यदि हम 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना होगा 2 दूनी 4 है प्लस 3 दूनी 6 भी, कितना होगा 3 दूनी 6 भी बराबर में 4। अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 4 है माइनस 9b -1। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे तो 4a से 4a क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा 9 6 15b, कितना हो जाएगा 9 6 15b बराबर में क्या होगा 5, कितना होगा 5। अगर हम b का वैल्यू निकालें तो कितना होगा 5/15 यानी कितना हो जाएगा b का वैल्यू देखें तो 1/3 निकल कर आ गया, कितना आ गया 1/3 निकल कर आ गया। उसी तरह से अगर हम इस b का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दें, b का मान समीकरण इसमें रख दें, आप लोग बताइए समीकरण फर्स्ट में रखने पर b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना 2a प्लस 3b बराबर 2। अगर हम 2a प्लस 3 इंटू b का वैल्यू कितना आया 1/3 बराबर 2। 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा 2a प्लस 1 बराबर 2। अगर हम यहाँ से 2a बराबर 2 प्लस में इधर जाएगा क्या बचेगा माइनस में। अगर यहाँ पे देखें 2a बराबर 1, a का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा
1/2 आ जाएगा। ए का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 1/2 आ गया, बी का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 1/3 आ गया। आप लोग को इतना थोड़ा सॉल्यूशन करने आना चाहिए, तभी आप लोग के लिए ये प्रश्न इजी रहेगा, आसान रहेगा। तो आप लोग को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किए हैं, 1/√x था उसको a मान लिए, 1/√y था उसको b मान लिए, और a और b इस चलते माने ताकि मेरा कैलकुलेशन जो है आसानी से बने और आसान हो जाए, ताकि हमको सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। इतना माने तो 2a + 3b बराबर 2 बना, इक्वेशन फर्स्ट बना। फिर 1/√x 4/√x माइनस 9/√y था बराबर -1 था, तो 1/4 कॉमन लिए तो 1/√x बचा, फिर 9 कॉमन लिए तो 1/√y बचा। फिर इसके जगह पर a रख दिए, इसके जगह पर b रख दिए, समीकरण सेकंड बन गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व किए तो हमारा a और b का वैल्यू निकल कर चला आया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब निकालना है हमको √x का वैल्यू। क्या निकालना है? √x का वैल्यू। तो यहाँ पे 1/√x बराबर क्या है? a। 1/√x बराबर a है, 1/√x a के जगह पर कितना लिख देंगे 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे तो √x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। √x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, √x के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो 1/√y बराबर में b है, तो 1/√y रहने देंगे। b का वैल्यू कितना निकल कर आया 1/3 निकल कर आया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो √y बराबर में कितना होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्या कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। y स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 9 निकल कर आ गया। तो देखिए सेम उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी बनाया है, तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट डाउन कर देखिए। 3rd नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न उसी तरह से बनेगा। देखिए आप लोग को क्या करना है, तो जैसे आप लोग को सेकंड प्रश्न बताएं उसी तरह से 3rd नंबर प्रश्न भी बनाना है। आप लोग से फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखिए अब हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे हल 4/x, यानी 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1/x + 3y बराबर में क्या हो जाएगा 14। अगर हम यहाँ से 1/x है इसको a मान लिए, खाली 1/x को ही माने, क्योंकि 1/y रहता तब हम b मानते, ताकि हमको बट्टा में ना आता, सॉल्यूशन करने में आसान होता। तो बट्टा में आया है तो इसी चलते इसको 1/x मान लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, 1/x की जगह पर क्या लिखेंगे a + 3y बराबर में क्या लिखेंगे 14। जैसे समीकरण फर्स्ट बनकर तैयार हो गया। तो उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन सेकेंड वाला जो है क्या है 3/x बराबर 4y बराबर में 23 है। अगर हम इसको 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1/x - 4y बराबर में क्या बचेगा 23 बचेगा। अगर हम यहाँ से 1/x की जगह पर क्या ले लें a ले लें -4y बराबर में 23, समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अगर हम समीकरण फर्स्ट में 3 से समीकरण सेकंड में 4 से गुना कर दें, समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 4 से क्या करने पर गुना करने पर ताकि मेरा कोई भी एक इस चलते हम गुना करते हैं ताकि कोई भी एक मेरा जो हो क्या हो जाए बराबर हो जाए और कट जाए और दूसरा वैल्यू निकल जाए। यानी a अगर बराबर होगा तो y का वैल्यू निकलेगा, अगर y दोनों में से बराबर होगा तो a का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 12a + 9y बराबर 14×3 42, 14×3 कितना होगा 42। यहाँ पे होगा 12a - 16y बराबर 4×3 12, 4×2 9, 23×4 92।
यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अगर हम इसको काट देंगे तो 16 9 25 वाई बराबर अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 9 4 गया 5, कितना हो जाएगा 0 9 4 गया 5। एक बार देख लीजिए यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हो रहा। और 4 × 1x प्लस 3y बराबर 14, 3 × 4y बराबर इतना। अगर हम 4 3 12 है प्लस 3 3 9 प्लस 14 3 42, यहाँ पे 4 3 12 है माइनस 16 23 चौके 92। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 9 25 वाई। अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 12 से 12 कट गया, 16 9 25 वाई, और इसको घटाएं तो कितना आया, 50 आया। कितना 50 आया, उल्टी इसको घटाएं तो माइनस में 50 आ जाएगा, 0 से 0 9 4 5। अगर हम इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, यानी y का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, y का वैल्यू -2 निकल कर आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे। तो y का मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, 4a प्लस 3y बराबर 14। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4a प्लस 3y की जगह पर कितना है, -2 बराबर में क्या लिखेंगे, 14। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4a - 6 बराबर में क्या होगा, 14। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4a बराबर 14 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4a बराबर 14 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 14 6 कितना होगा, 20 होगा। अगर हम इसको काटेंगे, a का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, a का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे अब हम 1/x = क्या माने थे, a माने थे, तो 1/x और a का वैल्यू कितना हो गया, 5। यहाँ पे क्या होगा, 5x = 1, x का वैल्यू निकल कर कितना आ गया, 1/5, x का वैल्यू निकल कर कितना आ गया, 1/5, और y का वैल्यू कितना निकल कर आया, -2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी सीख गए होंगे, क्योंकि ठीक उसी प्रकार से बना है, जहाँ पे बट्टा में था हम वहाँ पे माने हैं सिर्फ, और जहाँ पे जैसे y जो था बट्टा में नहीं था तो हम इसको नहीं माने। 1/x जो बट्टा जो था उसको a मान लिए, और इसको सॉल्यूशन इक्वेशन बना दिए, इक्वेशन बना के इसको हम सोल्व कर दिए, जैसे आप लोगों को पीछे सोल्व किए उसी तरह से इसको भी सोल्व किए हैं। हम आशा करते हैं आप लोग ये प्रश्न को सीख गए होंगे और अच्छे से आप लोग इसको समझ गए होंगे। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 - 3y - 2 बराबर 1। इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, जैसे आप लोग को पीछे प्रश्न बताएं ठीक उसी तरह से इसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो आप लोग को इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट ही हमें आगे तक बढ़ाएगा। देखिए इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे, 5/x - 1 है, अगर हम इसको 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1/x - 1 प्लस, अगर यहाँ पे 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1/y - 2 बराबर में क्या होगा, 2। अब यहाँ पे क्या करना है, एक 1/x - 1 बराबर क्या मान लिए, a, और 1/y - 2 बराबर में क्या मान लिए, b मान लिए। क्या किए हैं, माने हैं, क्या किए हैं, माने हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे आप लोगों को पिछले 2-3 प्रश्न बताए तो उसमें नहीं लिखे थे कि माना कि इतना बाई इतना बराबर x, यहाँ पे क्या किए थे, आप लोग को बोले थे ज़रूर, ये क्या किया है, माना गया, इस चलते माने हैं ताकि हमको सॉल्यूशन करने में क्या हो, आसान हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/x - 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस 1/y - 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, b बराबर में क्या हो जाएगा, 2। ये समीकरण बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको अगर चाहेंगे तो आप लोग देखिएगा तो काफ़ी आसान लगेगा आप लोग को बनाने में, क्योंकि इसको 1/x - 1 को a माने हैं, 1/y - 2 को क्या माने हैं, b माने हैं। अब हमें इसको फिर से इस समीकरण इसको सोल्व करके दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, x - 1 - 3/y - 2 बराबर कितना है, 1 है, बराबर में कितना, 1 है। अगर हम इसको देखेंगे
6 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 बटा एक्स माइनस वाई बचेगा। अगर यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 6 है 1 वाई एक्स माइनस 1 का कितना माने हैं ए माने हैं, कितना माने हैं ए माने हैं, माइनस 3 1 बटा वाई माइनस 2 कितना माने हैं बी माने हैं, बराबर में क्या होगा 1। समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो 3 से इसको मिल 1 से, यानी समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा सेकंड में 1 से क्या करने पर गुना करने पर, क्या करने पर गुना करने पर। तो अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा 15 प्लस 3b बराबर 6, यहाँ कितना 6 है माइनस 3b बराबर 1। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 15 में 6 हो जाएगा क्या बचेगा 9 है, बराबर में कितना बचेगा 5, सॉरी कितना बचेगा 21, 15 6 21 ये बराबर कितना हो जाएगा 7, 7 21 कितना हो जाएगा 7 21, तो ये कितना हो जाएगा 7 21 यानी कितना बार में 3 है बराबर 1। ये का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या किए यहाँ पे जोड़ दिए हैं, इसको जोड़ेंगे तो इतना, इसको +3 और -3 है, इसको करेंगे तो क्या काट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 का 3 है बराबर 1। ए का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 1/3 निकल कर आ गया। अगर आप लोग को इधर नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए का वैल्यू कितना निकल कर आया 1/3, शायद नीचे नहीं लग रहा होगा। देखिए ए का वैल्यू 1/3 निकल कर आया। अब क्या करेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट कितना है 5a प्लस b बराबर में कितना है 2, 5a प्लस b बराबर कितना है 2 है, समीकरण फर्स्ट है। अगर यहाँ 5 ए के जगह पर कितना रख देंगे 1/3 प्लस b बराबर में कितना होगा 2, यानी कितना होगा 5/3, b इज इक्वल टू 2 माइनस क्या लिख देंगे 5/3, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, b इज इक्वल टू अगर 3 LCM ले लेंगे तो 6 माइनस क्या होगा 5, 6 माइनस 5 क्या होगा 6 माइनस 5, तो b का वैल्यू निकल कर कितना आएगा 1/3, b का वैल्यू निकल कर कितना आया 1/3। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को a का वैल्यू भी निकल कर आया 1/3 और b का वैल्यू भी निकल कर आया 1/3। 6a माइनस 3b 15 प्लस 3b बराबर 6, 6a माइनस 3b बराबर 1, ये कट गया 15 6 21 बराबर 7, 7 21 3 है बराबर 1, ए का वैल्यू 1/3, ए का मान 1/3 में रखें तो 5/3 प्लस b बराबर 2। अगर हम 2 माइनस 5/3 करें 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग को ठीक है 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 में 5 गए, यानी ए का वैल्यू भी 1/3 और बी का वैल्यू भी 1/3। अब हम लोग को क्या निकालना हो 1/x माइनस ए बराबर 1 बटा x माइनस ए, और ए का वैल्यू कितना लिखेंगे 1/3। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 निकल कर आ जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 4 निकल कर आ जाएगा। उसी तरह से 1 बटा y माइनस 2 बराबर कितना है b। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो y माइनस 2 और b का वैल्यू निकल कर कितना है 1/3 रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 और 3 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, y का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक और अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 5, यानी -1 प्लस 1 घटा सॉरी x का वैल्यू कितना है 4 में से 1 गया 3 और y का वैल्यू कितना है 5 में से 2 गया 3, यानी 5 6 बटा 3 3 6, यानी सही है। x का वैल्यू 4 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए हम आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। यहाँ से क्या किए 1/x
1/x माइनस 1 इतना कॉमन नहीं है, इसको a माने, 1/y माइनस 2 इसको b माने। इसी तरह से जैसे आप लोगों को पिछले प्रश्न में माने थे, और इसको क्या मानिए, इसको फिर समीकरण बनाएं और फिर इससे भी चले तो उसी तरीक़ा से करके इसको समीकरण बनाइए और इस समीकरण को सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद 1/x माइनस इसको जो a माने थे इसके जगह पे a का वैल्यू रखें तो x का वैल्यू निकल कर आ गया, इसको जगह पे b का वैल्यू रखें तो y का वैल्यू निकल कर आ गया, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5 निकल कर आ गया। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस सब प्रश्न को अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और आज भर के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए और अपने मेहनत में लगे रहिए, अपने एग्ज़ाम में तैयारी में लगे रहिए। देखिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से जितना भी प्रश्न बताएं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, और फिर से आप लोग एक बार बोल रहे हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कहीं त्रुटि हो गया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।